बिगड़ती तबीयत खतरे में जान। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन, डॉक्टरों ने ऑर्गन फेलियर की चेतावनी दी। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी बतियत लगातार गिर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के सीजेपी के अभिजीत दीपके ने भावुक अपील करते हुए कहा कि वांगचुक की हालत बेहद गंभीर हो गई है। उन्होंने दावा किया कि वांगचुक इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनके शरीर की हड्डियां तक साफ दिखाई देने लगी हैं। अभिजीत दीपके ने दावा किया कि गुरुवार को वांगचुक 2 बार गिरते गिरते बचे। सोनम वांगचुक के कई वीडियो सोशल मीडिया शेयर किए गए हैं। वे एक वीडियो में मंच से नीचे उतरते समय साथियों का सहारा लेते दिखे। सोनम बहुत धीमे और लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहे थे। अहम बात ये कि डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की हालत को लेकर चेतावनी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक खाना नहीं खाने की वजह से स्थिति अब बेहद नाजुक हो चुकी है। अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो इसका असर उनके शरीर के कई अंगों पर भी पड़ सकता है। डॉक्टरों ने ऑर्गन फेलियर की चेतावनी दी। हालांकि वांगचुक ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिलता तब तक वे अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने लोगों से 20 जुलाई को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी की संसद मार्च को सफल बनाने की भी अपील की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश लांबा, पास्ट सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। मेरे साथ डॉक्टर डीके। और आज 20वां दिन है अनशन का। 17 जुलाई 2026 सुबह 9:30 बजे का हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत कर रहा हूं। जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो रहे हैं हमेशा की तरह, जो इनका जो वेट है आज का, उनका जो वेट है 56.55, यानी कल 24 आवर्स में उनका 350 ग्राम्स उन्होंने लूज़ किया है। उनका जो ब्लड प्रेशर है आज का जो 108/68 है। ब्लड शुगर 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। पल्स रेट 72 पर मिनट है। हाइड्रेशन उनका फेयर है, मतलब माइल्ड डिहाइड्रेशन है थोड़ा सा उनको आज। और मेंटली ही इज अलर्ट है। SpO2 96% और पल्स 72 पर मिनट। थैंक यू वेरी मच। कल जैसा कि आपने देखा, हमारे संगठन महासचिव श्री KC वेणुगोपाल जी ने भी एक ट्वीट किया। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। सीलमपुर में पत्नी की बेरहमी से हत्या, गला रेत कर फरार हुआ पति, कई टीमें तलाश में जुटी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर थाना क्षेत्र के गौतमपुरी इलाके में गुरुवार शाम घरेलू विवाद के बीच एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। पुलिस के अनुसार 16 जुलाई 2026 को शाम करीब 7:32 पर गौतमपुरी की गली नंबर 9 स्थित एक मकान में महिला की हत्या की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां तीसरी मंजिल पर करीब 45-46 वर्षीय महिला खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ी मिली। घायल महिला को तत्काल जगप्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान केसर जहां के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लैब और क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए GTB अस्पताल की मॉर्चरी भेज दिया है। DCP राहुल अलावल ने बताया कि मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। मृतका की बहन ने आरोप लगाया कि उसका पति सलीम अक्सर केसर जहां के साथ मारपीट करता था। उनका आरोप है कि घरेलू विवाद के चलते सलीम ने ही उनकी हत्या की। उन्होंने बताया कि महिला का गला रेता गया था और उसके चेहरे पर भी चोट के कई निशान थे, जिससे आशंका है कि हत्या से पहले उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या हुआ? ये जो ये हस्बैंड था ना, इनका बहुत सनकी दिमाग का है। पहले से ही मुरादाबाद में रहती थी ये, तो ये पहले से उनको बहुत मारता पीटता था, शक करता था उनपे बहुत ज्यादा। फिर खुद बैठ गया, काम नहीं करता था। खुद बैठ गया, वो बाहर काम करने लग गई। तो काम करने लगी, फिर कहता था तुम किसी के मतलब नीचे से होकर आइए, किसी के उससे मतलब ऐसे आता रहिए, मतलब हाँ बहुत शक करता था। लेकिन हाँ, उन्होंने फिर भी बच्चों के खातिर नहीं छोड़ा। हम सब ने बहुत कहा कि छोड़ दो, ये ऐसा जल्लाद है, मारता तोड़ता है, छोड़ दो इसे। इन्होंने छोड़ा नहीं कि बच्चे मेरे हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, तो है ही ऐसा। लेकिन सुबह भी मेरी बात हुई है ऐसी 10 बजे करीब, तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। कह रही वो मेरा ऐसे फॉर्म गलत हो गया तो मैं सही करवाने जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है बता देना फिर मुझे।
बस ये कह के फ़ोन रख दिया बस, और कोई बात नहीं हुई है, ना लड़ाई ना कुछ, ऐसे पता नहीं क्यों मारा। ये स्कूल से आई 2 बजे, इसने मैसेज करा, खाला वो मुझसे ज़्यादा बात करती थी, ऐसे कोई बात होती थी तो बोली खाला आपके पास अम्मी का मैसेज आया है। मैंने कहा नहीं मैसेज तो नहीं आया है, क्या वो मेरे पास बात हुई थी सुबह, तो बोली क्या कह रही थी अम्मी, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे फॉर्म गलत हो गया वो सही कराने जाएंगी, तो बोली ठीक है। तो फिर इसने कहा अम्मी आई नहीं है, मैं भी फ़ोन लगा रही थी, ये भी फ़ोन लगा रहे, सब लगा रहे थे, लेकिन फ़ोन उठा नहीं रही थी वो, पता नहीं। फिर मेरे 5 बज गए लगाते लगाते, मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, मैं यहाँ पर आने के लिए, मैंने कहा मैं जाऊँ देखूँ बाजी आ गई कि नहीं आ गई। जब हम यहाँ पर आए तो मेरी बड़ी वाली सिस्टर और क्या कहते हैं मैं सब, हम जब आके देखे ताला बंद था। फिर नीचे वाली कहने गई खून के धब्बे भी थे यहाँ पे गिरे हुए, तो हमने सोचा क्या पता उनकी नक्सी वक्सी फोड़ गई होगी, हॉस्पिटल लेके गए। मैं शास्त्री पार्क हॉस्पिटल में भी देखे आई उनको, वहाँ पर भी नहीं था कोई। फिर मैं यहाँ पर आई तो अब सबने बोला अब अंदर देखो, तो अंदर हमने ऐसे छेद हो रहा है कि गेट में से उसमें झाँक के देखा तो ब्लड पड़ा हुआ था। तो एकदम से फिर हमने ताला तुड़वाया, देखा तो वो तो खून में लथपथ पड़ी थी। सूचना हमारे मतलब भाई है खलेरे, उन्होंने सूचना जी। तो किस तरीके की चोट लगी है? अब उनको तो वो तो खून में पूरी लथपथ थी, बाकी उनके चेहरे पे गड्ढे से हैं यहाँ पर कि जैसे किसी ने भोंका है उस चीज से उसको। हाँ जैसे गड्ढे हो रहे हैं, अब ये तो मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ मतलब 2-3 गड्ढे हो रहे हैं ऐसे करके, वो यूँ पड़ी हुई हैं। अब ये नहीं पता मुझे इनके गले पे मारा है क्या करा है, ये नहीं पता मुझे। वो तो पूरा खून में लथपथ थी। तो उसके बाद जो इनके पिता हैं, क्या नाम है उनका? सलीम। वो कहाँ पर है? उसका तो पता नहीं है, मिल तो जाए वो एक बारी, उसका पता नहीं है। वो यहाँ से फरार हो गया? फरार, वो ताला लगा के भागा यहाँ से, उसको मिलने दो एक बारी, उसको तो कैसी मौत उसकी होगी। उसने मेरी बहन को मारा है ना, ताला लगाकर वो फरार हो गया था। बुराड़ी में युवक युवती के शव मिलने से सनसनी, शुरुआती जांच में मर्डर सुसाइड की आशंका। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी थाना क्षेत्र के कमालपुर इलाके में एक घर से युवक और युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों शव तीसरी मंजिल पर खून से लथपथ अवस्था में मिले। घटनास्थल से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला मर्डर सुसाइड का प्रतीत हो रहा है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। पुलिस के अनुसार दोपहर में गोली चलने की सूचना मिलने पर बुराड़ी थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान 26 वर्षीय निखिल और 22 वर्षीय शुभांगी के शव बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि निखिल ने पहले शुभांगी को गोली मारी और उसके बाद स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से एक पिस्टल भी मिली है, जिसे कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक घटना से पहले निखिल ने अपने परिवार को एक संदेश भेजा था, जिसमें उसने अपनी मानसिक स्थिति और बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया था। जब दोपहर में उसकी बहन घर पहुंची तो मुख्य गेट बंद मिला। अंदर जाकर देखने पर दोनों खून से लथपथ पड़े मिले, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जब उत्तर जिला के डीसीपी राजा बंछिया ने बताया कि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और परिवार को भेजे गए संदेश की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि दोनों के बीच संबंध थे और हाल ही के दिनों में रिश्ते में तनाव चल रहा था। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ निहारिका सिंह ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास दोपहर को एक कॉल आई थी कि बुराड़ी कमल विहार इलाके के अंदर एक घर में गोली मारी है और उसमें एक लड़का लड़की की डेड बॉडी है। तो हमने ये सीन ऑफ क्राइम विजिट किया है और उसके अंदर हमने सारे जो एविडेंसेस थे, तो जो सिचुएशन है, लड़के ने मरने से पहले जो अपने परिवार को मैसेज कर रखा है, उन सब की जाँच की है और उसमें अभी तक यही सामने आया है कि इन दोनों का आपस में एक रिलेशन था, बट इट वॉज नॉट गोइंग फॉरवर्ड एज ही डिजायर्ड। तो उसलिए उसने आके पहले लड़की को गोली मारी और फिर उसने खुद को गोली मारी है। तो इसमें अभी आगे की जानकारी। सर कब से रिलेशन था, कुछ पता चल पाया? इनका अभी 6-8 महीने पहले से रिलेशन है। लड़के ने सिर्फ मैसेज भी किया अपनी फैमिली को? हाँ जी किया है। सिर्फ क्या? उसने वही बताया कि वो किस कारणों से परेशान था और वो क्या करने जा रहा है, उसने सारी चीज़ बताई है। तो जब दोपहर में लड़की की बहन यहाँ पे पहुंची है तो गेट बंद था, तो उसने मकान वाले के साथ मिलकर फोर्सफुली गेट खोला है। अंदर दोनों डेड बॉडीज थी। फिर मकान वाले ने PCR कॉल करी, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे आए और आगे तक काम कर। सर ये फायरआर्म इलीगल है या लाइसेंस से कुछ? अभी तो वो रेलेवेंस नहीं है ना, अभी तो फिलहाल डेड बॉडीज मर्डर का केस है, उसके बाद देखेंगे फायरआर्म क्या है।